तो स्टार्ट करते हैं। आप एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, फाइंड I1 I2 एंड I3। तीन बैटरी है, दो बैटरी है, एक रेजिस्टेंस ये है, सही है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और एक बैटरी ऐसे लगी हुई है, और ये आपका 10 वोल्ट की बैटरी है ना, ये आपका 15 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम 3 ओम 4 ओम है ना। तो एक तो आपको इसमें करंट बतानी है I1 I2 और I3 ऐसे बतानी है। I1 करंट इधर, I2 करंट इधर, I3 करंट इधर, ये चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन में। नाउ यू हैव टू फाइंड करंट I1 I2 एंड I3 इन दिस डायग्राम। करो, देखो मैं करता हूं इसे, ध्यान से देखो। जब भी क्वेश्चन में दो या दो से अधिक बैटरी लगी हो तो आपको क्या करना है, किसी एक नोड पर जीरो पोटेंशियल मानना है। तो नोड पोटेंशियल जीरो तो आप कहीं भी मान सकते हो, लेकिन जनरली नोड पोटेंशियल जीरो आप ऐसे टर्मिनल, ऐसे नोड पर मानेंगे जहां पर दोनों बैटरी के टर्मिनल एक साथ कनेक्ट हो। उससे क्या फायदा होगा, देखो ध्यान से देखो। मैं इसे यहां पर बनाता हूं दोबारा से, है ना, लाइक दिस एंड दिस इज ओके। तो यहां पे यदि मैं जीरो मान लेता हूं तो यहां पे जीरो हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहां पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट हो जाएगा ना। यहां पे तो जीरो है, तो यहां जीरो है, ये 15 की है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 15 वोल्ट, यानी कि इस नोड पर हो जाएगा 15 वोल्ट पोटेंशियल। सही है ना बात। अब ये रेजिस्टेंस है 4 ओम, और ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, और ये रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो ध्यान से देखो, ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट ऐसे ही जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि ये 10 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है यहां पे, तो करंट तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक जाएगी। तो करंट कैसे निकालते हैं बेटा, I1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 10 माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू तो 5 एम्पियर हो गई। हाँ भाई, I2 की वैल्यू कौन बताएगा, I2 की वैल्यू जो होगी कितनी होगी, I2 विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2, यहां पे पोटेंशियल कितना माना, 0, 15 माइनस 0 अपॉन 3, ये भी 5 एम्पियर हो गई। बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस में देखो, 4 ओम के रेजिस्टेंस में इधर 15 वोल्ट है, इधर है 10 वोल्ट, तो करंट वास्तव में इस रेजिस्टेंस में इधर की ओर फ्लो होगी। बात समझ में आई। लेकिन चित्र में I3 ऐसे दिया हुआ है, तो इसमें जो करंट होगी, चलो ऐसे भी आप लिख सकते हो, मान ले इसमें आपको I3 निकालनी है, तो I3 कैसे निकालोगे, जिधर करंट फ्लो होती है उधर हाई पोटेंशियल और उधर लो पोटेंशियल। तो I3 निकालने के लिए आपको 10 माइनस 15 अपॉन 4 यानी कि माइनस 5 अपॉन 4, I3 की वैल्यू माइनस 1.25 एम्पियर आ गई। इसका मतलब यह है कि देखो I1 पॉजिटिव है, I2 पॉजिटिव है, तो यानी कि यह बात है कि सर्किट में करंट वह उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है जिसमें क्वेश्चन में दी है। लेकिन क्वेश्चन में करंट I3 नेगेटिव आई है, और नेगेटिव आने का मतलब यह है कि सर्किट में एक्चुअल में करंट क्वेश्चन में दी हुई डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो हो रही है। तो इसमें करंट वास्तव में ऐसे फ्लो हो रही होगी, कितनी, देखो इधर कितनी फ्लो हो रही होगी, इसमें करंट फ्लो हो रही होगी 1.25 एम्पियर। बात समझ में आ रही है ना, ऐसे करके और यूं करके और ऐसे चली जाएगी। क्लियर है क्या बात, ये है, ठीक है। और बस यही पूछा इसमें, I1 I2 और जो भी बाकी है सब निकाल सकते हो आप, कॉपी कर लो इसे। मैं आपको फिर से इसमें मॉडिफाइड करके दे देता हूं। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करता हूं, आप इसमें बताना। मैंने फिर से थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से चेंज कर लेता हूं। जैसे मान लिया हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ना, और
ये मान लेते हैं हमारे पास एक बैटरी यहां पे लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस है यहां पे, क्लियर है क्या बात, और एक रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है लाइक दिस, और इसके अंदर एक बैटरी ऐसे भी लगी हुई है, सही है, और दूसरा इसमें बैटरी ऐसे लगी हुई है, ऐसे करके, सही है बात। ये मान लेते हैं हमने 10 वोल्ट की बैटरी, ये 2, ये मान लेते हैं हम 5 ओम, ये मान लेते हैं हम 3 ओम, और ये भी मान लेते हैं हम 3 ओम, सही है। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लिया 5 वोल्ट की बैटरी है, और ये मान लिया 6 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे है ना। तो फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन है। सिंपल नोडल एनालिसिस से लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, अदरवाइज तो केवीएल केसीएल जैसे होता है वो मेथड लगा करके करेंगे तो काफी टफ हो सकता है, इसमें तो आसानी से आ जाएगा। करो क्वेश्चन, कर रहा हूं मैं, कर हाँ मैं कर रहा हूं, आप मैच करना, मैंने टाइम दिया आपको। यहां पे जीरो मान लेना, देखो जीरो पोटेंशियल वहां पर मानना है जहां पर बैटरी के बहुत सारे टर्मिनल इकट्ठे कनेक्टेड हो, जैसे इस बैटरी का टर्मिनल यहां पे कनेक्टेड है और इसका यहां पर, उसका यहां भी कनेक्टेड है। जीरो तो वैसे आप कहीं भी मान सकते हो, जीरो आप यहां भी मान सकते हो, देखो मैं आपको करके दिखाऊंगा जब भी आपको समझ में आएगा। पहले मैं यहां जीरो मान लेता हूं, तो जब यहां मैंने जीरो माना तो यहां पे कितना हो गया 10 वोल्ट, सही है। अब जब यहां पे 10 हो गया तो यहां पे माइनस प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 16 वोल्ट, कितना हो जाएगा भैया 16 वोल्ट, क्लियर है क्या बात। जब यहां जीरो माना तो यहां पे 2 वोल्ट हो जाएगा, 2 वोल्ट, और जब यहां जीरो मानेंगे तो यहां पे माइनस 5 वोल्ट हो जाएगा। ये बात बताओ ये समझ में आती है या नहीं, बोलो सौजन्या, सही है ना। अच्छा ये जीरो है तो इसमें करंट I1 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो I1 जो करंट होगी वो 10 माइनस 0/5 यानी 2 एंपियर आएगी, बिल्कुल सही बात है। अब बोर्ड पे देखो, अच्छा अच्छा गड़बड़, नहीं 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 सही तो है, बोर्ड पे देखो इधर, यहां पे -5 वोल्ट है और तो यहां पे भी -5 वोल्ट होगा, -5 वोल्ट। तो अब ये देखो, तो 3 ओम के रेजिस्टेंस में इधर तो 16 ओम है, देखो ऐसे, यहां पे देखो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर कितना वोल्टेज है 16 वोल्ट, और इधर कितना वोल्टेज है -5। तो ये बताओ इसमें करंट कैसे जाएगी, करंट इसमें ऐसे जाएगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो मैं इसमें थोड़ा सा कितनी करंट मान लेता हूं I3, तो I3 करंट कितनी होगी V1 माइनस V2, 16 माइनस V1 माइनस V2, चिन्ह के साथ लेना है पोटेंशियल, अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा 16 और 5 21/3, तो I3 आ जाएगी 7 एंपियर, क्लियर है क्या बात। अब मैं ये 3 ओम का रेजिस्टेंस लेता हूं, यहां पे ये है 3 ओम का रेजिस्टेंस, इधर नोड पोटेंशियल कितना है 2, और इधर नोड पोटेंशियल कितना है भाई, इधर नोड पोटेंशियल है आपका -5 वोल्ट, बोलो। तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, तो करंट इसमें ऐसे जाएगी, I2 करंट इसमें, I2 करंट इसमें ऐसे जा रही होगी। तो I2 करंट कैसे लिखेंगे, जिधर से करंट जाती है उधर हाई पोटेंशियल और दूसरे वाले को लो पोटेंशियल मान लेते हैं, तो 2 माइनस I2 क्या होगा 2 माइनस -5/3, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 7/3 एंपियर। कॉपी करो एक बार, मैं इस क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया ना, नोड पोटेंशियल जीरो मानना होता है आपको, तो आप किसी भी कन्वर्जन पॉइंट पर आप नोड पोटेंशियल मान करके बाकी सब नोड पर उसके रेफरेंस में पोटेंशियल लिख सकते हो। जैसे मैं इसे दूसरे तरीके से भी करता हूं, बोर्ड पे देखो, जब भी पता लगेगा जब हम करना सीखेंगे। तो मान लिया हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, और एक बैटरी उल्टे टर्मिनल पे ऐसे लगी हुई है, क्लियर है क्या बात। ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट का बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है। मैं कह रहा हूं आप नोड पोटेंशियल कहीं भी मान सकते हैं जीरो, यहां मान लिया, ये देखने में अच्छा लग रहा है,
मैं इसे मान लेता हूं जीरो, मान लिया जीरो, यहां पे मैंने जीरो माना इसे, है ना। तो ये बताओ यहां पर नोड पोटेंशियल कितना होगा सौजन्या, जल्दी बताओ फटाफट। ये जीरो प्लस से माइनस, बिल्कुल सही बात है। यहां पे एक वायर एक पोटेंशियल, इस सारे नोड पर पोटेंशियल क्या होगा फिर, क्योंकि एक कंडक्टर एक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। तो -10 यहां भी होगा, -10 यहां भी, -10 यहां भी, -10 यहां भी। तो जब यह -10 है, ये माइनस से प्लस इधर जा रहा है, तो यहां पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा बताओ, -10 + 2 -8। बात समझ में आती है नहीं। और ये है -10, इधर कितना है -10, प्लस से माइनस जा रहा है, तो यानी और कम हो जाएगा, -15 वोल्ट। तो यहां पे कितना वोल्ट हो गया, -15। अब मैं आपको बता देता हूं, ये है 5 ओम का रेजिस्टेंस, और ये है 3 ओम का रेजिस्टेंस, और ये भी क्या है, 3 ओम का रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस में आपको करंट लिखनी है, सेम करंट आनी चाहिए। देखो करंट कैसे निकालेंगे इसमें, ये 0 वोल्ट है, ये -10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल 0 ज्यादा है या -10, 0 हाई पोटेंशियल है, तो करंट इसका मतलब इसमें इतनी होगी। और कैसे निकालेंगे, I1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन R। तो कितना आएगा, ये 2 एम्पियर आएगा। देखो आंसर ये रहा, ऐसे भी आया। अब यहां पे देखो इस रेजिस्टेंस, इस वाले रेजिस्टेंस में देखो, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पे लिख लेता हूं मैं ऐसे करके। यहां पे पोटेंशियल नहीं लिखा, अच्छा मैंने, यहां पे यदि 0 है तो बेटा यहां पे पोटेंशियल कितना आएगा, माइनस से प्लस 6 वोल्ट। नहीं आई बात समझ में, ये 0 था ना, और ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो यहां पे कितना आएगा, 6 वोल्ट, और यहां पे कितना है, -15 वोल्ट। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, करंट इसमें इस तरीके से जाएगी, तो I3 की वैल्यू जो होगी वो V1 माइनस V2 अपॉन 3 होगी, और ये कितना हो जाएगा, 21/3, 7 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं। अब मैं इस रेजिस्टेंस की बात करता हूं, इधर पोटेंशियल कितना है, -15, और इधर कितना है, -8। यह है आपका 3 ओम रेजिस्टेंस, और यह है -15। नहीं आ रही बात समझ में, और ये कितना है, -8 वोल्ट। तो -8 ज्यादा है या -15, -8 ज्यादा है, तो करंट इसमें I2 इस तरीके से फ्लो होगी, और I2 की वैल्यू V1 माइनस V2 अपॉन R, यानी कि -8 प्लस 15/3, तो 7/3 एम्पियर इसमें करंट आ जाएगी, जो कि यही आ रही है। इसका मतलब यह है कि नोड पोटेंशियल 0 आप कहीं भी मान सकते हो। पोटेंशियल देखो, लिखो मत अभी, सेम करंट की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन जैसे आपने यहां पे नोड पोटेंशियल 0 माना, तो यहां पे 10 हो गया, यहां पे 16 हो गया, और यहां पे -5 हो गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है, केवल नोड पोटेंशियल बदल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला चित्र गलत है और ये वाला सही है, नहीं, आप नोड पोटेंशियल को चेंज कर सकते हो, लेकिन सर्किट में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम ही रहेगा, है ना। मैं और सवाल देता हूं इसी प्रकार से, मतलब काफी सवाल आते हैं एक्सरसाइज में, है ना। मैंने आपको किसी भी पॉइंट पर आप नोड पोटेंशियल 0 मान लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्किट है, ये हमारे पास एक बैटरी है ना, और एक रेजिस्टेंस ऐसे है, और एक बैटरी ऐसे लगी हुई है ना। एक मिनट मैं देख लेता हूं चित्र कैसे। हाँ भाई, ये बैटरी ऐसे लगी हुई है, और ये रेजिस्टेंस है ऐसे, क्लियर है क्या बात। और एक रेजिस्टेंस ऐसे है,
और एक बैटरी ऐसे लगी हुई है। क्लियर है क्या बात? यू तो ये मान लिया 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 ओम, 3 ओम, लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? तो यू हैव टू फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। ईच रेजिस्टेंस में आपको करंट फाइंड करना। देखो जहां आपका मन करेगा ना वहां जीरो मान लूंगा। बताओ ए पे जीरो मानू, बी पे जीरो मानू, सी पे जीरो मानू? बताओ कहां पे जीरो मानू? ए पे। क्यों? क्योंकि मतलब इससे ये दोनों बैटरी कनेक्टेड है। मान तो आप यहां भी सकते हो, ऐसा नहीं है, मैं करके दिखा दूंगा आपको। यहां जीरो मान लिया आपने, तो जब ये जीरो हुआ तो ये भी जीरो हुआ, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये 5 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस बढ़ रहा है। और ये भी माइनस से प्लस है, यहां पे कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। अच्छा, जब ये 2 वोल्ट हो जाएगा तो मेरे को ये बताओ इसका पोटेंशियल कितना होगा? वेरी गुड, बस अब तो आ गया आंसर। ये -8 तो -8। एवरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। और यदि उस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है पता, पोटेंशियल नहीं पता है, नोड पोटेंशियल नहीं पता है, तो उसे क्या मान लेंगे? एक्स। और फिर एक्स को केसीएल लगा करके सॉल्व कर लेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। तो अब देखो, जैसे इसमें आपने 6 ओम को कंसीडर करा, इधर है -8 और इधर है 5, तो ये बताओ इसमें हाई पोटेंशियल कौन सा है? ये तो करंट इसमें इधर फ्लो हो रही होगी रेजिस्टेंस में ऐसे करके, तो इसे I1 मान लूं तो कितना आएगा I1? V1 माइनस V2 अपॉन 6। तो 8 और 5 कितने हो गए? 13/6 एंपियर हो गया। सही है बात? तो ये करंट इसमें इधर जा रही है। इस रेजिस्टेंस को यदि मैं कंसीडर करूं, देखो ये तो मैं तो आपकी कन्वीनियंट के लिए लिख रहा हूं, लेकिन आपको इस चित्र से ही आंसर पता लग जाएगा। ये 2 है, यहां पे कितना वोल्ट है भाई? 2, और यहां पे 0, तो ये 3 ओम। तो करंट कितने जाएगी इसमें? I2 इधर की ओर जाएगी, ऐसे जाएगी करंट इसमें। तो I2 जो होगी 2 - 0/3, 2/3 एंपियर हो जाएगी। आप कैसे भी कर सकते हैं। जीरो आपने यहां माना है, आप यहां मान लो जीरो, आप यहां मान लो जीरो, कहीं भी जीरो मान लो। लेकिन जनरली जीरो पोटेंशियल ऐसा मानते हैं कि हमारी बहुत सारी मतलब क्वेश्चन नोट पोटेंशियल लिखने में हमें आसानी हो। एक और बात बता देता हूं, आपने यहां पे जीरो माना, आप यहां पे कुछ भी पोटेंशियल मान सकते हो। आप यहां पे 5 मान करके सॉल्व कर सकते हो। यहां पे 5 मानोगे, जैसे यहां पे मान लिया आपने 5 माना सौजन्या, तो बेटा यहां पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा बता सकते हो? यहां पे 10। आंसर फिर भी सेम आएगा। लेकिन हम 5 क्यों माने? क्योंकि एक रेफरेंस पोटेंशियल हम 0 मान लें तो वो फिर कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं। जैसे 0 कैलकुलेशन में नहीं आएगा। आप यहां पे x भी मान सकते हो, रेफरेंस पोटेंशियल 0 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो इसे। जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, अब तो देखो आप सॉल्व कर देना, है ना। एससीबी का ही क्वेश्चन है ये, 38 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ये, ऐसे करके एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, और एक 4.5 वोल्ट की बैटरी है ना भाई। ये 3 ओम, ये 6 ओम, और ये 10 ओम, और ये 3 वोल्ट, ऐसे करके है। तो हमें क्या बताना है? फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस। ये है क्वेश्चन। ट्राई करता हूं, आप भी ट्राई करना। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने निश्चित रूप से यहां पे मान लिया होगा नोट पोटेंशियल, है ना। मैं यहीं पे लिख देता हूं सॉल्यूशन, आप तो इसमें नीचे करोगे दोबारा से। क्लियर है बात? जब यहां 0 माना तो यहां पे कितना हो जाएगा? 4.5, तो यहां भी कितना हो जाएगा? 4.5। एक वायर एक पोटेंशियल, और यहां पे 0 मान लिया तो यहां पे कितना हो गया? 0, और यहां पे भी कितना हो गया? 0, तो यहां पे माइनस प्लस से 3 वोल्ट हो जाएगा।
और यहां पे नहीं पता हमें, तो नहीं पता तो x मान लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? देखो, हमें ये नहीं पता कि इन ब्रांच में करंट किधर किधर जा रही है, लेकिन जब आपको नोड पोटेंशियल x की वैल्यू निकालनी हो तो आप किसी भी डायरेक्शन में करंट की वैल्यू लिख करके केसीएल लगा देना। जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां से करंट आई, यहां करंट चली गई और यहां करंट चली गई। बात समझ में आई? तो केसीएल लगाएंगे, केसीएल एट नोड एक्स। हाँ भाई, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब I1 की वैल्यू क्या होगी? I1 ऐसे जा रहा है, इधर नोड पोटेंशियल पता है, इधर x है, तो इक्वेशन लिखेंगे 4.5 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू I2 क्या लिखेंगे भाई? x माइनस 0 अपॉन 6। और I3 देखो बेटा, I3 यहां पे कितना नोड पोटेंशियल है? x, और इधर एक 3, तो कितना लिख दूंगा? प्लस x माइनस 3 अपॉन 10। अब मेरे को x की वैल्यू निकाल दो और साथ में इक्वेशन भी आप लिख लो। ओके, मैं भी ट्राई कर लेता हूं एक बार, है ना। 4.5 माइनस एक्स अपॉन 3 इंटू 60 आएगा, और यहां पे 10x प्लस 6x माइनस 18 आएगा, 20 से मल्टीप्लाई होके 9 माइनस 20x इज इक्वल टू 26x माइनस 18, और ये कितना जाएगा? 9 दूनी 9 27 बराबर 46x। तो x की वैल्यू 27 अपॉन 46 आ रही है क्या? एक मिनट, 2 इंटू 4.5 तो 90, हाँ 90 आएगी, है ना। और ये आएगा, कितना जाएगा? ये तो आएगा 18x और 19, 46x। तो x इज इक्वल टू 54 अपॉन 23 एमपी x। ये आ रहा है क्या? x3 कैसे आएगा? 6 धाम 60 और 6 × 18 और 60 से इधर मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, तो 20 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 19 और 20x, और ये आ जाएगा 16। मैंने गलती कर दी ज्यादा ही, तो ये आ जाएगा 108, और ये कितना जाएगा? 36x। तो x कितना जाएगा? 36 या 3 वोल्ट आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे x की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो, अब बढ़िया सवाल बन गया ये। ऐसे करके 2 रेजिस्टेंस थे, और एक रेजिस्टेंस ऐसे, और यहां पे ऐसे, और ये एक बैटरी लगी हुई है, ये 4.5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये एससीवी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 एज इट इज। तो यहां पे 0, यहां पे 4.5, तो यहां भी 4.5, और x की वैल्यू निकाल करके कितनी आई भाई? यहां पर आया 3 वोल्ट, और यहां पे 0 है तो यहां 0, और ये 3 वोल्ट की बैटरी है, तो यहां पे आएगा 3 वोल्ट प्लस माइनस 3 वोल्ट। बोलो, तो यहां पे भी 3 वोल्ट आया, तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 10 ओम का। और ये कितना है भाई? 6 ओम का रेजिस्टेंस है। बोलो, 6 ओम का रेजिस्टेंस। और ये क्या है? 3 ओम का। तो इसका मतलब हमें 10 ओम के रेजिस्टेंस में, यदि मैं आपसे पूछूं 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कितनी होगी, देखो जरा। अरे 10 ओम के रेजिस्टेंस में इधर भी 3 वोल्ट है और इधर भी 3 वोल्ट है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं है, इधर भी पोटेंशियल 3 है, इधर भी पोटेंशियल 3 है, तो करंट कितनी जाएगी? 3 माइनस 3 अपॉन 10, 0 करंट जाएगी। सही है बात। और इधर ये 3 है, इधर 4.5 है, तो इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में, इस वाले में, बोलो कितनी करंट लिखूं? इसे I1 मान लो। I1 जो होगी, इधर 4.5 इधर 3, तो I1 जो होगी वो 4.5 माइनस 3 अपॉन 3, तो 1.5 अपॉन 3, तो I1 की वैल्यू 0.5 एम्पियर आंसर आएगा। 3 पंजे 15, सही है। और जबकि इसमें I2 यदि मैं पूछूं
तो I2 कितना आएगा सौजन्या? I2 आएगा 3 माइनस 0 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/2 0.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। हाँ, मैं और सवाल लेता हूं इसमें तो आप करके देखना, जब भी पता लगेगी। मान लिया कि हमारे पास सर्किट में मोर देन 1 बैटरी है, तो हमें इस तरीके से ही करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये, एक बैटरी ये, एक रेजिस्टेंस ये और एक बैटरी ये, इस तरीके से है। मान लिया 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट है ना, ये 5 ओम, ये 10 ओम और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है। तो क्या करना है हमें? फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। ईच रेजिस्टेंस में आपको करंट फाइंड करनी है। क्लियर है क्या बात? करो, देखो कैसे करोगे। वेरी गुड। अब तो आपने चुटकियों में सवाल कर दिया होगा ये, है ना। अब आपको देख, जब एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो खुद ही यहां पे जीरो पोटेंशियल मान लिया होगा, यहां पे जीरो माना, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, तो यहां पे कितना हो गया 10, यहां पे हो जाएगा 20, लेकिन इस नोड पे नहीं पता हमें x, समझे? तो यहां पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें सौजन्या। पहले पता नहीं आपने निकाली या नहीं निकाली। नोड पोटेंशियल जब हमें नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे उसे x, और यहां पे कितना है 10, यहां पे 20 और यहां पे कितना है 0। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप इस नोड पर किसी भी डायरेक्शन में करंट मान सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें करंट किधर किधर फ्लो हो रही है, तो जब भी आपको नोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी हो तो आप ऐसे मानना है, इधर I1 गई, इधर से I2 आ रही है और इधर से I3 गई, तो क्या लिख देंगे हम? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, देखो मैं रफ में लिख के देखता हूं। ये I1 इधर गई, I2 इधर गई, I3 इधर। I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 से भी आप यहां पर x की वैल्यू निकाल सकते हो, सेम आएगी। समझे बात? तो मैंने माना कि I1 इधर आई, I2 इधर आई, I3 इधर आई, और I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 अकॉर्डिंग टू KCL। तो I1 की वैल्यू देखो, यहां पे देखो, I1 की वैल्यू यहां से करंट आ रही है, ये कितना है 10, और यहां पे कितना है नोड पोटेंशियल x। तो बेटा I1 की वैल्यू, यानी यही तो है I1, ये तो I1 इस रेजिस्टेंस में मिलेगी। ये कितना रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो I1 की वैल्यू इसमें ही तो है I1, कितना आएगा 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू ये है, और रेजिस्टेंस कितना है ये 10 ओम। इधर नोड पोटेंशियल क्या है 20 माइनस एक्स अपॉन 10 ओम, 20 माइनस एक्स अपॉन 10 ओम इज इक्वल टू I3 की वैल्यू कितनी है भाई? I3 की वैल्यू है x माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। बात समझ में आ रही है नहीं? ये है 20 ओम। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू। चलो तो मैं सॉल्व कर दूंगा। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो इधर आ जाएगा 2 10 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2, ऐसे करके आ जाएगा 20 माइनस 2x प्लस 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2। तो ये जाएगा 40 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 7x बाय 2 इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू 40 अपॉन 80 अपॉन 7 यही आ रही है क्या सौजन्य? है ना। तो अब x की वैल्यू पता लग गई। जब आपको x की वैल्यू पता लग जाएगी तो x की वैल्यू देखना लगभग कितनी है, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, है ना। तो लगभग इतना 11 वोल्ट के आसपास इसमें पोटेंशियल आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर जो पोटेंशियल है, यहां पर x की वैल्यू 80 अपॉन 7 वोल्ट आई है। ठीक है, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, है ना। ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है, और एक ये रेजिस्टेंस है। सही है, आपने यहां जीरो मान लिया। आप यहां 2 -2 5 कुछ भी मान सकते थे,
लेकिन अगर जो आप ऐसा मानते हैं तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ी और प्रॉब्लम होगी। जीरो से तो क्या है, जीरो तो खत्म ही हो जाता है, जीरो से मल्टीप्लाई जोड़ो जीरो खत्म, तो इसलिए जीरो ही मानते हैं जनरली हम यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना था भाई 10 वोल्ट, और यहाँ पे कितना था 20 वोल्ट, जीरो से 10 जीरो से 20, और यहाँ पे कितना आया पोटेंशियल 80/7 वोल्ट, और यहाँ पे कितना था जीरो, और यहाँ पे कितना है 80/7, यहां पर भी 80/7, और यहां भी 80/7 वोल्ट आया। अब ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब मेरे को आप ये बताओ कि इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में करंट किधर जाएगी, 10 से 80/7, ये 80/7 से 10, कौन सा ज्यादा पोटेंशियल है 80/7, ये 11 वोल्ट के आसपास है। हाँ, तो ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू निकालनी हो तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप कुछ भी करंट मान सकते हो, लेकिन जब आपके पास नोड पोटेंशियल आ गया तो आपको तो कंफर्म हो गया कि यहां पर हाई पोटेंशियल है, यहां पर लो पोटेंशियल है, तो करंट इसमें इस तरीके से जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा, तो I1 की वैल्यू 80/7 माइनस 10 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 5, 5 सत्ते 35, 7 धाम 70, 10, यानी कि I1 की वैल्यू 2/7 एंपियर आ गई। क्लियर है क्या बात? अब यहां देखो, ये रेजिस्टेंस है आपका 10 ओम, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पर पोटेंशियल कितना है 80/7 और ये 20, तो करंट इसमें इधर जाएगी, ये मान लेता हूं I2। तो I2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, V1 माइनस V2, यानी 20 माइनस 80/7 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 10, तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 दूनी 14 माइनस 8/7, तो ये कितना आ गया 6/7 एंपियर। तो ये आ जाती है हमारे पास I2 की वैल्यू इस दिशा में। जबकि यदि मैं इस रेजिस्टेंस को कंसीडर करता हूं, 20 ओम को कंसीडर करता हूं, तो करंट इसमें जाएगी इधर से, क्योंकि इधर तो 80/7 है, इधर कितना है 0, तो बेटा I3 की वैल्यू कितनी आएगी, I3 की वैल्यू V1 माइनस 0 अपॉन 20, तो यह आ जाएगा 4/7 एंपियर करंट आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? अब यहां पे आप KCL भी लगाएंगे तो वो भी बिल्कुल सही आंसर आएगा कि I1 इधर, I2 इधर गया, और देखो इसमें एक्चुअल में करंट, ध्यान से सुनो एक मिनट, लिखो मत, इसमें करंट ऐसे जा रही है कितनी I2, और फिर कुछ इधर चली गई I1, और फिर कुछ इधर चली गई I3। तो यदि आप I2 को देखोगे तो वो I1 प्लस I3 के बराबर ही आनी चाहिए, तो आंसर सही है आपका। तो यानी I2 जो है 6/7 किसके बराबर होनी चाहिए, I1 प्लस I3 के। देख लो चाहे आप, मैं चाह रहा था करना x की वैल्यू निकाल लेती। अब देखो मैं सेम क्वेश्चन आपसे करवाता हूं, अब आप ट्राई करना, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट बदल देता हूं, ये आते हैं ये SCV में, शीट में, सब जगह दिए हुए हैं ये। मान लिया अब की बार हमारे पास ये बैटरी है ना, मान लिया 2 ओम, 4 ओम और ये 6 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 12 वोल्ट है ना, और ये 24 वोल्ट है। तो आपको ईच रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करनी है, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस, दिस इज द क्वेश्चन। करो। मैं तो कर देता हूं, फिर से मैं यहां पे 0 मानूंगा, तो यहां पे 0, यहां पे 12 और यहां पे 0, यहां पे 24। मेरे को पहले x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू कितनी आई भाई, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना अपने को। यहां पर मेरे को नोड पोटेंशियल नहीं पता, ये 0, ये 12, ये 0, ये 24,
ये 0 और ये कितना होगा 24। हाँ देख, एक मिनट, यहां पे x की वैल्यू निकालने के लिए आप करंट की डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हैं जो आपकी मन करे। जैसे I1 इधर से आई और इधर चली गई, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो I1 जो आएगी, यहां पे नोट पोटेंशियल कितना है x, इस वाली लाइन पे सारे पे x है, और I1 ये आ रही है, देखो यही तो आ रही है I1 ऐसे करके। तो I1 कितनी होगी, I1 होगा 12 माइनस एक्स अपॉन 2। I2 क्या होगा, x माइनस 0 अपॉन 4। और I3 कितना होगा भाई, I3 x माइनस 24 अपॉन 6। इसमें से आप x की वैल्यू निकालो, करो इस तरीके से, और x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू आपने निकाली सौजन्य, नहीं निकाली, पहले ये बताओ। हाँ करो, देखो तो 6 12 माइनस एक्स, एक्स माइनस 2x माइनस 48 ऐसे करके। तो 12 छिंग 72 माइनस 6x इज इक्वल टू 5x माइनस 48, इधर जाएगा 0। 72 और 48 कितने होंगे भाई, 120 इज इक्वल टू 11x। तो x की वैल्यू 120 अपॉन 11 आ रही है क्या, नहीं है ना, बस। हाँ तो अब तो I1 I2 आई जाएंगे। कैसे, थोड़ा सा ये देख लो, ये कितना वोल्टेज है, 11 एकम 11 और लगभग 11 वोल्ट है ये, है ना, 11 11 121 होते हैं, तो लगभग 11 वोल्ट है। तो यहां पर जो पोटेंशियल है वो 120 बटे 11 वोल्ट है ना। अब देख लो, अब आप भाई इस वाले रेजिस्टेंस में ये लगभग 120 बटे 11 वोल्ट है, और ये 12 है, ये लगभग 11 है, और ये लगभग 12 है। तो करंट इसमें इधर ही फ्लो होगी, इसका मतलब समझे। जबकि ये 120 अपॉन 11 है और ये 0 है, तो करंट इस ब्रांच में इस तरीके से फ्लो होगी। साथ में बोर्ड पे देखो, ये 120 अपॉन 11 है और ये 24 है, तो 24 ज्यादा है और 20 ये कम है, तो करंट इस ब्रांच में वास्तव में ऐसे फ्लो हो रही होगी। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। तो I1 की वैल्यू जो होगी 12 माइनस 120 अपॉन 11 अपॉन V1 माइनस V2 अपॉन R, तो नीचे तो 22 आएगा, और ये आएगा आपका 132 माइनस 120, 12 बटे 22, 6 बटे 11 एम्पियर। I2 जो आएगा, I2 V1 माइनस V2 120 अपॉन 11 माइनस 0 अपॉन 4, तो कितना आएगा, ये आएगा 30 अपॉन 11 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। सही है बात। I3 की वैल्यू जो आएगी, I3 की वैल्यू आएगी 24 माइनस 120 अपॉन 11 डिवाइडेड बाय 6 ओम। क्लियर है क्या बात। तो ये आ जाएगा 24 2 4 4 6 2 माइनस 124 4 1, तो 144 अपॉन 6, 72 अपॉन 3, है ना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। तो I3 की वैल्यू 24 एम्पियर आ जाएगी। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके आ रहा है भी है, इतना नहीं, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो गई, इतना नहीं आएगा, 11 भी आ रहा है यहां पे, है ना। तो ये कितना आएगा 24, और ये आएगा 24 अपॉन 11 एम्पियर आएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ I3। तो ये I3 होगी। अब देख लेना आप, I1 और I3 इधर जाकर के क्या हो गया, I1 प्लस I3 बराबर I2 आना ही पड़ेगा। यानी कि आपने I1 जोड़ो, ये है I1, I1 प्लस I3 जब जोड़ोगे तो I2 के इक्वल आ जाएगा।
समझे ना बात? I1 कितना है 6/11, I3 कितना है 24/11, बोलो, और I2 कितना है 30/11। तो आना ही है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहें या केसीएल कहें, तो केसीएल तो इस नोड पर वैलिड रहेगा ही सही, है ना। मैं थोड़ा और चेंज करता हूं इस सवाल में, आप मेरे को बताइएगा फिर कि क्या कहानी। अभी तो इसमें 2 बैटरी मैंने लगा दी थी इस तरीके से, और देखते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन को। फॉर एग्जांपल, अब की बार मैं 3 ब्रांच लेता हूं और तीनों में 3 रजिस्टर लगा देता हूं, लाइक दिस एंड लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? और ये मैंने जोड़ दिया यहां पे। मान लिया हमारे पास 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और ये 15 वोल्ट की बैटरी है। मान लिया 3 ओम, मान लिया ये हमारे पास 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। ईच रेजिस्टेंस में आपको करंट फाइंड करनी है। चलो, मैं 0, ये 5, ये 10, ये 15। आपने, मुझे नहीं पता आपने I1 I2 कैसे लिया होगा, आपकी मर्जी है। मैं ये ले लेता हूं I1 = I2 = I3। तो यानी कि, है ना, सॉल्यूशन देखो इसका, I1 इधर से आई और किस में बढ़ गई, I2 और I3 में, I2 + I3 में। तो I1 आ रही है इधर से, यहां पे नोड पोटेंशियल कितना मान लिया x, तो यहां भी कितना हो गया x और यहां भी कितना हो गया x। तो I1 यही आ रही है, ये भी आ रही है। तो I1 की वैल्यू क्या लिखूंगा, 5 - x/1 = ये I2 इधर जा रही है, इधर है x - 10/2, है ना, और I3 भी इधर जा रही है देखो, तो x - 15/3। तो 6 5 - x 3x - 10 + 2x - 15, 3x - 30, 2x - 30, 30 - 6x। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा आपका 6 और 5 11x। तो x की वैल्यू 90/11 आ रही है। देख लो एक बार कैलकुलेशन करके, x, है ना। आपने क्या माना था यहां पे x निकालने के लिए, I1 I2 I3, कैसे भी मान लो, आंसर तो सही सही आएगा, है ना, जैसे भी आपका मन करे। तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर तो I1 I2 निकल ही जाएगा। तो मेरे को I1 I2 निकालने की जरूरत है क्या, चलो मैं निकाल देता हूं। x की वैल्यू लगभग 11 8 88, लगभग 8 वोल्ट आएगी। तो बोर्ड पे देखो, इसका मतलब ये है, यहां देखो, हाँ, तो अब तो आप लिख ही सकते हो, मतलब किधर जाएगी लगभग। ये जो x है, ये आया आपका 90/11 वोल्ट आया, यहां पर यहां पर यहां पर। यहां है 5 वोल्ट, यहां है 10 वोल्ट और यहां है 15 वोल्ट। तो एक्चुअल में करंट इसमें इधर जा रही होगी I1, और 11 इसमें इधर जा रही होगी I2, और 90/11 है इसमें भी इधर जा रही होगी। तो निकाल लेंगे। तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, I1 की वैल्यू यहां 90/11 है, तो V1 - V2 90/11/5/1, ये I1 की वैल्यू आएगी। I2 की वैल्यू 10 - 90/11/2 ओम आएगी, ये तो 1 ओम था, है ना। अब ये है 3 ओम, तो जो I3 की वैल्यू आएगी कितनी आएगी भाई, 15 - V1 - V2/11/3। कैलकुलेट कर लेना, तो आंसर आ जाएगा। मैं एक सवाल और लिखता हूं, देखो अब तो सौजन्या करके दिखाना बेटा आप। ये रेजिस्टेंस है, अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, जरा करके दिखाओ ये क्वेश्चन, है ना, ऐसे करके। ये मान लिया ये 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट,
10 वोल्ट, है ना। फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। देखो समझ में नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। इसे तो आप कर लेना चाहिए अपने को। यहां पे मैं आपको x की वैल्यू, सुनो इधर, मैं x की वैल्यू निकालने के लिए आपको करंट अपनी मर्जी से आप भी मान सकते हो, मैं मान के देता हूं। मान लिया I1 इसमें ऐसे है, x यहां पे मान लेना, सही है, और I2 ऐसे और I3 ऐसे, तो इसके हिसाब से x की वैल्यू निकालना। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी करंट की डायरेक्शन मान सकते हो, कैसे भी आंसर आएगा x का सेम आएगा, सही। यहां तो 0 हो गया, यहां पे 10 है, यहां अच्छा अच्छा है, एक मिनट मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा 2 ओम हो गया ना, यहां पे 4 ओम लिख लो, नहीं तो मतलब आंसर आपका सही है, लेकिन आप यहां 4 ओम मान करके कैलकुलेशन करो इसमें, सही है, तो थोड़ा सा कैंसिल नहीं होगा तो अच्छा लगेगा फिर, नहीं तो वो दोनों दोनों सेम हो जाएगी। 4 ओम मान करके एक्स की वैल्यू निकालो, यहां पे आपके आंसर आई है 15/2। मैं भी इसे वेरीफाई कर देता हूं, I1 प्लस I2 इजिकल टू I3 लगाया होगा, ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, तो I1 तो इधर जा रहा है, ये x माना, ये भी x माना, तो I1 कितना होगा 10 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस I2 कितना मानूंगा 5 माइनस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू I3 तो इधर जा रहा है यूं करके, तो x माइनस 10 अपॉन 4। सबसे पहले ये बताओ ये लिखा है क्या नहीं लिखा है ना, तो बस तो अब तो हो जाएगा सही, तो 10 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स एक्स माइनस 10, नहीं, हाँ करंट इधर जा रही है ना अपनी, तो हाई पोटेंशियल x माइनस 10 आएगा, ये है। कोई बात नहीं, आप करते रहो, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करा ही दूंगा, क्योंकि ये एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो फिर हमेशा सही रहेगा। 20 और 5 25 और 10 35, 35 इज इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू 35.4 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, तो x की वैल्यू ये आएगी। देखो अभी एक बार और देखो, सॉरी, आपने यहां पे I1 I2 ऐसे मान लिया, भाई आप कुछ भी मान सकते हो, मैं कह रहा हूं आपका मन है, आप एक बार मान के देख लो यहां पे कुछ भी, और फिर x की वैल्यू दोबारा से निकालो आप अपने आप से, तभी समझ में आएगी बात। कुछ भी मानो, किधर भी मानो, कैसे भी, इसमें I1 मानो, इसमें I2 मानो, कुछ भी मान लो आप, और मेरे को x की वैल्यू फिर से निकाल के दो, तो मेरा कहने का मतलब तो सिखाने से, तो इस तरीके से है। अब जब आपको x की वैल्यू यहां पता लग गई, ये 4 नीम 36 लगभग 9 वोल्ट है ना, तो अब आपको, जब आपने इसमें I1 I2 मान लिया था वो तो x के लिए माना था, जब x की वैल्यू आ गई तो अब आपको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में सर्किट में करंट किधर फ्लो होगी, क्योंकि ये कितना वोल्टेज आया 30/4 और ये आया 35/4, लगभग 9 वोल्ट आया। तो देखो ये 10 है और ये 9 है, तो इसमें करंट I1 इधर जा रही होगी, इसमें भी करंट 10 से इधर जा रही होगी, और इसमें करंट इधर जा रही होगी, इसे मान लेते हैं I2 और इसे मान लेते हैं I3, कुछ भी अब आप कुछ भी इसे मान लो, है ना, तो करंट निकाल दूंगा अब मैं, कैसे आएगी करंट, I1 की वैल्यू, यानी कि वास्तव में सर्किट में करंट इधर जा रही होगी I1, हाँ V1 माइनस V2 अपॉन 2, तो 4 है ना, लिख लेना भाई, आप कैलकुलेशन कर लेना, जो I2 होगी -5/4, और जो I3 की वैल्यू आएगी अपॉन 4, ये करंट की वैल्यू आ जाएगी, एंड यू कैन फाइंड द आंसर। समझ में आई बात? ठीक है, दिस द आंसर। जोड़ के देखोगे तो आंसर आएगा भी सही, कि करंट इधर से आ रही है
और करंट इधर से आ रही है और इधर जुड़ रही है, यानी कि I1 प्लस I3, I1 प्लस I3 जो होगा, है ना, I1 प्लस I3, यानी I1 प्लस I3 वो I2 के बराबर होना चाहिए। I1 क्या होगा 5/8 और I3 क्या होगा 5/16, है ना। तो कितना आएगा ये देख लेना चाहे आप, 15/16 ही आएगा, देख लो चाहे आप। क्लियर है क्या सौजन्य?